हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनिंदर ढूल में। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। देखिए क्या कह रहा है कि वृत्त के, मान लेते हैं सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं हम यहाँ पर। ये हमारे पास एक वृत्त आ गया। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर इसका एक व्यास मान लेते हैं। ये वृत्त का व्यास हो गया हमारे पास। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। अब इसके व्यास के सिरे सिरे कौन कौन से हैं? ये पॉइंट और ये पॉइंट। इनसे जो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं हमारे पास, ये रेखा और ये रेखा, ठीक है। ये अब हमें क्या कह रहा है कि ये रेखाएं समानांतर होती हैं। ये अब हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ए बिंदु है, ये बी, ये सी और ये डी। पी क्यू हमारे पास हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक व्यास है इस वृत्त का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि दिया क्या है। इस वृत्त का केंद्र बिंदु मान लेते हैं हम ओ। माना ओ वृत्त का केंद्र है। ए बी व सी डी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, हमें सीधी क्या करना है, तो सीधी क्या करना है बच्चों, ए बी है जो हमारे पास लाइन, वो समानांतर होगी डी सी के। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो बच्चों पहली जो 9th क्लास थी उसमें हमने एक बात छोटी सी डिस्कस की थी कि यदि हमारे पास दो समानांतर रेखाएं हैं और एक लाइन उसको काट रही है, तो जो इस प्रकार से जो एकांतर कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब यदि ये कोण 50 डिग्री का हुआ और ये कोण भी 50 डिग्री का हुआ, तो तभी जो हम ये लाइन है हमारे पास ए बी और सी डी, हम इन दोनों को समानांतर कहेंगे। इससे के विपरीत यदि हमारे पास कोई ऐसी दो रेखाएं हैं और ये जो कोण है हमारे पास, ये 60 डिग्री का मान लेते हैं, ये 40 डिग्री का मान लेते हैं, तो क्या अब ये रेखाएं होंगी जो ए बी और सी डी, क्या ये समानांतर होंगी? नहीं, ये समानांतर नहीं हो सकती, क्योंकि इनके जो कोण हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर नहीं है, एकांतर कोण इनके बराबर नहीं है, तो रेखाएं क्या हमारे पास समानांतर नहीं है। तो अब हम बात करते हैं प्रमाण की। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ओ पी जो लंब है हमारे पास ए बी पर, क्यों है? क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम ये कि देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था कि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि कोण ओ पी बी हमारे पास कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, है ना। तो यहाँ पर ये कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया हमारे पास। तो अब आप देखिए, इसमें हम दोबारा से क्या करते हैं कि ओ क्यू जो है ये लंब हो जाएगा हमारे पास डी सी पर। क्यों? ये ऊपर वाली बात, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है ना। तो ओ क्यू किसके ऊपर लंब है? ओ क्यू लंब हो गया हमारे पास डी सी पे। तो अब की बार हम क्या लिख देंगे? ओ क्यू डी हमारे पास 90 डिग्री का कोण हो जाएगा।
तो ये कोण हमारे पास कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि जो हमारे पास एकांतर कोण बराबर हो गए हैं, देखो ये और ये कोण क्या है हमारे पास, एकांतर कोण ही तो है। तो एकांतर कोण बराबर होने से तो यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, ओ पी बी बराबर हो जाता है कोण ओ क्यू डी के बराबर 90 डिग्री के। तो यहाँ पर लिख देते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण, सॉरी बच्चों,